रिसेंटली पिछले ही हफ्ते मेरे 3-4 सेशंस हुए, हीलिंग सेशंस, इंटरेक्शन सेशन, और उन तीनों चारों सेशंस में मैंने एक बात बहुत कॉमन पाई कि मैम हमारे पार्टनर ने हमको धोखा दिया, हमको चीट किया, और अब हमको दुनिया में बहुत अकेलापन लगता है। ऐसा लगता है कि अब जीवन कैसे कटेगा। तो मैंने बोला उसने सही किया। तो सामने वाला बोला कि मैं ये आप कैसे क्या बोल रहे हो, आप क्या सही किया, उसने हमको धोखा दिया। तो मैंने बोला जब आपने खुद को धोखा दे के रखा हुआ है, जब आपको अपनी एक पैसे की इज्जत नहीं है, तो सामने वाले ने दे दिया तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला मैम हमने क्या धोखा दिया है। भाई धोखा दिया है, आपके पास अपना कुछ है ही नहीं। आप अपने जीवन जीने का सहारा बाहर किसी इंसान में ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि इंसानों को जीवन की खूबसूरती को महसूस करने के लिए, अलग अलग रंग देखने के लिए, उत्साह के लिए, उमंग के लिए जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, उनका एक अहम रोल है। लेकिन वो अहम रोल तभी है जब आपका अपने साथ कोई रिश्ता हो। अगर आपका अपने साथ ही कोई संबंध नहीं है तो आपको हर जगह अकेलापन ही लगेगा, और आप अपनी छोटी से छोटी खुशी के लिए सामने वाले इंसान के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। निर्भरता केवल गुलामी लेकर आती है। आप उनके मूड स्विंग्स के गुलाम हो जाएंगे। अगर वो खुश हैं तो आप खुश हैं, उन्होंने बदतमीजी करी तो आप नाराज हैं। आपका खुद का तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, इतने सालों में आपने अपने लिए क्या किया है? बहुत ही फ्रैंक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपने क्या किया है अपने लिए? आपने अपनी हेल्थ के लिए क्या किया है? आपने अपने माइंड के लिए क्या किया है? अपने सोल के लिए क्या किया है? आपको आपकी हेल्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आपके माइंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी सोल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर कोई अलाइनमेंट ही नहीं है। शरीर आपका स्ट्रेस हो रखा है, मन में आपके डिप्रेशन आया हुआ है, अंधेरा है, आत्मा आपकी अलग ही चित्कार मचा रही है, अलग ही रोना रो रही है। तो जब आप खुद के नहीं हैं, आपका खुद का कोई रूटीन नहीं, खुद के कोई शौक नहीं, खुद का कोई एम नहीं, मतलब एक जिंदे जागते इंसान हो और दूसरे इंसान के पीछे पड़े हुए हो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। अरे भाई आपने उसके लिए किया तो अपने मन से किया। आप सामने वाले के साथ कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं? वो एक जीता जागता हरा भरा पूरा इंसान है, उसका अपना वैल्यू सिस्टम है, उसकी अपनी प्रायोरिटी है, उसकी अपनी लाइफ है। आप क्यों पीछे पड़े हैं? आपको अपनी सेल्फ वर्थ तो दिखाई देती ही नहीं है, क्योंकि कभी खुद के अंदर इन्वेस्ट किया ही नहीं, कभी खुद को कोई प्रोजेक्ट माना ही नहीं। और अकेलापन फील होगा आपको, क्योंकि जो संबंध आपका खुद के साथ होना चाहिए वो तो दूर दूर तक नहीं है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, आप अपने माइंड को ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या फील कराते हैं। आपको इसकी इज्जत नहीं है। आपको अपने अंदर की आत्मा की, अपने इनर चाइल्ड की टेंशन नहीं है कि आप उसको अभिव्यक्ति दें, आप उसके उत्थान के लिए, उसकी फ्रीडम के लिए काम करें। कई बार है ना, थोड़ी टीवी और मूवीज़ के ड्रामों से बाहर आना होता है। हमको बहुत ही रोमांटिसाइज करके बता दिया गया है कि पार्टनर ये होता है, बॉयफ्रेंड ये होता है, पति ये होता है, गर्लफ्रेंड ये होती है, उसको ऐसा बिहेव करना चाहिए, उसको ऐसा ध्यान रखना चाहिए। भाई आप उस इंसान को थोड़ा सा दूर होके देखो, थोड़ा न्यूट्रल होके देखो। उस इंसान का एक अलग परिवार में जन्म हुआ है, उसके पेरेंट्स का अपना वैल्यू सिस्टम है, उस इंसान के अपने संस्कार हैं, अपना एटीट्यूड है, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। हो सकता है कि जो वैल्यू आपके लिए बहुत मायने रखती है, फॉर एग्जाम्पल इन अ रिसेंट सेशन अ लेडी सेड कि मेरे लिए लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ है, मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, लेकिन सामने वाले इंसान के लिए वो वैल्यू नहीं है उतनी इंपॉर्टेंट, शायद उसके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ज़बरदस्ती इस इंसान से कुछ मांगती रहेंगी, मान लीजिए सामने वाले इंसान के पास 500 रुपये हैं, लेकिन आपने रोना धोना चित्कार मचा के रखा है कि मुझे 1000 चाहिए, वो नहीं दे सकता 1000, उसके पास है ही नहीं। उसके पास वो प्रायोरिटी सिस्टम है नहीं, उसका वैल्यू सिस्टम है नहीं, उसकी अलग वैल्यूज़ हैं, उसकी जीवन की प्रायोरिटीज़ अलग हैं, और आप ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़े हुए हो, पड़ी हुई हैं। वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप 1 साल 2 साल 4 साल बेशक से वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि जो आप निर्भर है ना सामने वाले इंसान के ऊपर, उसको अच्छी खासी तरीके से पता है कि ये मेरे ऊपर निर्भर है। और पता है गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आप आत्मनिर्भर, आप उनके ऊपर निर्भर हैं, आपके अंदर आत्मनिर्भरता है ही नहीं, आप अपनी लाइफ को, अपने इमोशन को, अपने पर्सनल स्पेस को खुद मेंटेन कर ही नहीं सकते हैं,
तो सामने वाले की नज़र में भी आपकी कोई खास वैल्यू रह नहीं जाती है। उनको भी आप एक इरिटेटिंग मटेरियल लगते हैं कि क्या है इसका, रोना धोना ही मचा रहता है, क्या करता है ये, क्या करती है ये। आपके पास अपना तो कुछ भी नहीं है कोई रूटीन आपका, कोई हेल्थ डाइट है आपका, कोई चार्ट है आपका, कोई गोल्स हैं आपके। आप अपने आप को एक बंद कमरे में एक सीमेंट की 4 दीवारों में बंद कर लिया है और आप लगातार रो रहे हैं। इससे आपको लगता है जीवन का कोई समाधान हो सकता है? द लव विच यू आर फाइंडिंग आउटसाइड कॉन्स्टेंटली ऑलरेडी रिसाइड्स विद इन यू, ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन यू। जो प्यार, जो सम्मान, जो सहारा आप लगातार बाहर ढूंढ रहे हैं वो ऑलरेडी आपके अंदर है। अपने मौन में उतरो, अपनी गहराई में उतरो, अपनी शांति में उतरो और फिर चीज़ों को देखो। आप जब तक भिखारी बन के घूमते रहेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जब आपको वास्तविकता में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, किसी की प्यार की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, तब आपकी तरफ सब कुछ फ्लो करेगा। प्यार भी आएगा, सपोर्ट भी आएगा, लेकिन वो जब तक नहीं आएगा जब तक आप नीडी वाली एनर्जी में रहेंगे। इट इज़ अ लो क्वालिटी इमोशन, इट्स अ लो फ्रीक्वेंसी, जो सिर्फ एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है, एक तरीके का एंगर लेकर आता है। तो मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी कुछ ऐसे इश्यू से उलझ रहे हैं, फंसे हुए हैं कि मेरा पार्टनर चीट कर रहा है, मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता, मुझे वो अटेंशन नहीं देता, केयर नहीं देता, मेरे लिए तो वो बहुत सेकेंडरी चीज़ है। मेरे लिए प्राइमरी चीज़ ये है कि क्या आप अपने आप को अपनी अटेंशन देते हो? क्या आप अपने आप को अपना प्यार देते हो? क्या आप अपने आप को अपना टाइम देते हो? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या है आपके पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क कि आप खुद की उन्नति के लिए, खुद की प्रोग्रेस के लिए, खुद की शांति के लिए आप कुछ काम करते हो? तो जब आप अपने लिए अगर नहीं करते हो तो आप सामने वाले से कैसे उम्मीद कर लेते हो? लेकिन फिर आपका जवाब पता है क्या होता है? हम भी तो सामने वाले के लिए करते हैं। कि सामने वाले ने आपको कोई एप्लीकेशन लिखी है? बस आपका बड़ा दिल है, वो भी सिर्फ सामने वाले के लिए, खुद के लिए तो आपका दिल बड़ा है भी नहीं। तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे। एक मूवी है न्यूटन, राजकुमार राव की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में उसका कुछ काम था। उस मूवी में वो एक ऑफिसर था, उसको बड़ा घमंड था कि वो बहुत ईमानदार है, अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। तो उसका एक को एक्टर है जो मूवी के लास्ट में बोलता है कि राज, मतलब नाम तो उसका कैरेक्टर का कुछ और है लेकिन हम फिलहाल राज बोल रहे हैं, कि राज तुम ईमानदार हो, अच्छी बात है, ठीक बात है, नॉर्मल बात है, लेकिन इसमें घमंड करने की क्या बात है? इसमें इतना मतलब तुमको एटीट्यूड लेने की क्या ज़रूरत है? वही बात मैं आपको कह रही हूँ कि ठीक है आप अपने पार्टनर का ध्यान रखते हैं, आपकी पसंद है, लेकिन आप ये कह के उसके ऊपर कोई शान नहीं कर रहे हो। उसको फील ही नहीं हो रहा वो, अगर उसको वो फील हो रहा होता तो शायद जता भी देता। यानी आप एक ऐसी जगह, एक ऐसी गहरी खाई में जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। और जितना आप भीख मांगोगे, जितना आप लड़ोगे, उसको क्रिटिसाइज करोगे, कंप्लेन करोगे, आप अलग अलग चीज़ों में फंसे रहोगे, आप सिर्फ अपने रिश्ते की मर्यादा को ख़त्म करेंगे। मूवीज़ में, टीवी सीरियल्स में, इंस्टाग्राम की रील में लोग जो पोस्ट करते हैं वो आधे से ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, ताकि लोगों को एक एस्केप दिया जा सके। क्योंकि लोग अपनी जो वास्तविक रियलिटी है उससे तो सहज महसूस करते नहीं हैं, तो लोग फिर सिनेमा हॉल में, टीवी में, इंस्टाग्राम की रील में कुछ ऐसी रियलिटी देखने के लिए जाते हैं जो उनको सीधा डोपामिन हिट दे। और जाने में अनजाने में हम ऐसी ही डेफिनेशन को, जो रिश्तों की डेफिनेशन है, ऐसी ही सिचुएशन को अपने लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं और हमको लगता है कि पार्टनर है तो ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। आप सहज क्यों नहीं हो सकते? उसको अपने जीवन में फलने फूलने का मौका दीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, रिलैक्स होइए, न्यूट्रल होइए, फिर सामने वाले को देखिए। क्या वो सामने वाला आपके लिए एक अच्छा साथी है? क्या वो भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से आपको आज़ाद कराने में आपकी मदद कर रहा है? वो बाद में सोचा जाता है। आप फ्रस्ट्रेशन में रहकर, गहरे काले कुएं में रहकर आप बाहर जाने के सपने नहीं देख सकते, क्योंकि आपसे निकला ही नहीं जाएगा। पहला टास्क वहाँ से निकलना है, उसके बाद सोचना है कि कुएं से निकलकर कौन सी जगह जाके क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोना है। तो इसीलिए मेरी आपसे बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि किसने आपको धोखा दिया या नहीं दिया, उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि क्या आप अपने आप को तो धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने अंदर, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एकेडमिकली? आप अपने कितने हैं, आप खुद के कितने हैं, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ। और फिर मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, जब आप ही अपने नहीं हो तो दूसरों के ऊपर आप क्या शान करते हो कि आपने दूसरों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया?
अगर आपने कुछ किया होता तो वो काउंट भी करते ना, वो काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि बस आप खुद के लिए नहीं कर पाती हैं, तो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए या कुछ और रीज़न के लिए आप सामने वाले के ऊपर ये बोझ डाल रही हैं। तो ध्यान रखें अपना। राधे राधे।